क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होता है, जिस तरह ये आपको दिखाया गया, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये सबसे मिनिमम पॉइंट होता है ग्राफ का, ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। और जब आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 से एक्सीड करते हैं, तो इसका जो पैराबोला है वो क्या हो जाता है, नैरोवर। ये आप देख सकते हैं जब 3x स्क्वायर था, और ये 5x स्क्वायर का ग्राफ है, और ये 10x स्क्वायर का ग्राफ है। जिस तरह से मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्सीड कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आपका जो पैराबोला है वो क्या होता जा रहा है, नैरोवर होता जा रहा है। लेकिन अगर आपका जो कोफिशिएंट है वो 0 और 1 के बीच में है, या यूँ कह लें कि जब आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर से 2, 3, 5 से डिवाइड करवाएंगे, तो इसका जो पैराबोला वो फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, वाइडर होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है, तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। ये माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये माइनस 3x स्क्वायर का ग्राफ है। अब इस सारी सिचुएशन को मैं आपको एक सिंगल इक्वेशन से शो करवाता हूँ। ये मैंने कुछ स्लाइडर्स इंसर्ट किए हैं और एच और के, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया। इसमें आप देखें जब a इज इक्वल टू 1 है, h 0 और k 0 है, तो ये आपका वही ग्राफ है जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये उसके साथ क्या कर रहा है, बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, 100% जो है उसके साथ इसकी अलाइनमेंट है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यूज़ को चेंज करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं a की वैल्यूज़ को 1 से इंक्रीज करता हूँ, तो आपका जो पैराबोला है वो क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, नैरोवर हो रहा है। ओके, और जिस तरह ये इसको मैं कम कर रहा हूँ, तो ये इसका वाइडर होता जा रहा है। और ये देखें 0 और 1 के बीच में ये आपका जो पैराबोला है वो कंप्लीटली तौर पर क्या होता जा रहा है, फ्लैट हो रहा है, और a इक्वल टू 0 पे वो एक लाइन बन चुका है। ओके, अब यहाँ से जब a से नेगेटिव जो इसका क्वेश्चन मैं रखूंगा, तो ये आपका पैराबोला क्या होता जाएगा, डाउनवर्ड होता जाएगा। ओके, तो अगर मैं इस स्लाइडर को आपके सामने दिखाऊं, तो ये देख सकते हैं आप इसको। ऑलराइट, जब a की वैल्यू है, यहाँ पर मैंने स्लाइडर लगाया -5 से 5, आप ये डेफिनेटली a की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट आप देखें जब मैं h का है जो है, अगर मैं इस a को अगर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, a को लेट से हम a को स्टॉप करते हैं 0 पे, 1 पे, ओके ये 1 पे आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं जो h है उसको जरा चेंज करता हूँ, तो जैसे ही मैं h को चेंज करूंगा, तो आप ये देख सकते हैं कि h को चेंज करने से आपके ग्राफ का जो वर्टेक्स है, जो पोजीशन है आपके ग्राफ की, वो चेंज हो रही है, यानी कि वो कितना क्लोज है या कितना वो वाइडर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर आप h की वैल्यू को चेंज करेंगे। ओके, तो ये अगर मैं h की वैल्यू का स्लाइडर चेंज करूँ, तो ये आपके पास इसका जो पैराबोला है वो क्या करेगा, मूव करेगा अराउंड द एक्स एक्सिस। ओके, सो जब मैं इसकी k की वैल्यू को का स्लाइडर यूज करूंगा, तो ये आपका पैराबोला जो है वो वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड होगा, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये देखें अगर मैं k की वैल्यू का स्लाइडर चलाता हूँ, तो आपका पैराबोला या ऊपर को जाएगा या फिर नीचे को आएगा। ओके, ये k की वैल्यू जब 5 गई, तो आपका पैराबोला इस ग्राफ से बाहर चला गया, और जब ये आपके पास आ गया। ओके जी, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k, ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, तो इससे आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।